हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्कूल एग्जाम नॉलेज। प्यारे बच्चों, आप सभी का आज की इस क्लास में स्वागत है। आज इस क्लास में हम करेंगे इंग्लिश के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन और जो टॉपिक किस टाइप से आते हैं वो हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले मैं बता दूं कि छत्तीसगढ़ एकलव्य एंट्रेंस एग्जाम जो कि आपका कब एग्जाम होना है, 16 फरवरी को। चलिए, इसके बाद देखिए यहाँ पर हम क्लास शुरुआत करने से पहले मैं आपको पूछना चाहता हूँ कि जो बैकग्राउंड है वो सही है क्या। ब्लैक बैकग्राउंड जो कि आपको आंखों में भी थोड़ा देखने में क्या है, ठीक रहे, ठीक है ना। वाइट बैकग्राउंड से रेगुलर अगर आप 1 से 1.5 घंटे क्लास देख रहे हैं तो उसमें थोड़ा दिक्कत होता है, तो इसलिए मैंने क्या है जो ब्लैक बैकग्राउंड अब आपके हर रोज़ क्लास में देखने को मिलेगा। इसमें आपको आसानी जाएगी, लगभग लगभग आप 20 से 25 मिनट की जो क्लास आराम से देख सकते हैं। और जब आप हमारा एग्ज़ाम रेगुलर रहेगा और जो पास नज़दीक दिन आएंगे तो हम क्या है और अच्छे से लंबी क्लास लगाएंगे। चलिए, इसके बाद देखिए उन बच्चों के नाम यहाँ पर मैं बता रहा हूँ कि जो पिछला होमवर्क था हमारा, क्या यहाँ पर दिए हैं। तो सबसे पहले देखिए होमवर्क क्या था। क्वेश्चन, राम पानी लाओ कौन सा वाक्य है। तो ये वाक्य था बच्चों, आज्ञाकारी वाक्य था, ठीक है ना। अब आज्ञाकारी आज्ञाकारी वाक्य होते हैं, जैसे मान लो लाओ, करो, तुम सुबह रोज दौड़ो, इस तरीके से ये क्या होते हैं, आज्ञावाचक वाक्य, दौड़ो, लाओ, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर सबसे पहले और सही आंसर क्या दिए हैं, 13 का सी ऑप्शन है, जो कि स्टूडेंट हैं। और इसके बाद यहाँ पर युगल ध्रुव क्लास 5th बस्तर से हैं, बस्तर जिले से हैं। इन्होंने कमेंट किए हैं, 12 में से इनके 11 सही हैं। चलो, इसके बाद देखिए यहाँ पर, और यहाँ पर माय नेम इज प्रदीप रावत, तो प्रदीप रावत जी हैं, जो कि इनका भी आंसर क्या है, सी, 13 का सी लिखे हैं। और इसके बाद नेक्स्ट स्टूडेंट हमारे हैं, यहाँ पर 13 का सी है जो कि है, और यहाँ पर सी माय नेम इज यहाँ पर सेम लिखे हैं। और इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट हैं जो कि क्या दिए हैं, यहाँ पर देखिए माय नेम इज़ सुशील गोंड है, तो इनका भी सही जवाब है। चलिए, इसके बाद हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहले इंग्लिश का हमारा क्या टॉपिक रहेगा, तो ब्लैक बैकग्राउंड से आपको जो आंखों में कोई दिक्कत नहीं जाएगी, आप रेगुलर क्लास देख सकते हैं। तो वाइट बैकग्राउंड से थोड़ा प्रॉब्लम होता है, अब आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए, तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए क्या है क्वेश्चन, जो कि क्वेश्चन नहीं, यहाँ पर हम टॉपिक पढ़ेंगे। तो आपके जो एग्जाम पर क्या आते हैं बच्चों, आपके जो एग्जाम पर इंग्लिश में आते हैं, तो इंग्लिश में जो 5th क्लास के रहते हैं वो हम यहाँ पर करेंगे। तो रेमिंग वर्ड, तो रेमिंग वर्ड जो टॉपिक है फर्स्ट, वो आपको अच्छे से बनना चाहिए। तो रेमिंग वर्ड देखिए वो होते हैं जो सामान्य ध्वनि उच्चारण आए। मतलब यहाँ पर देखिए कैट, तो कैट मतलब होता है बिल्ली, बैट, हैट, रेट, मैट, कहीं ना कहीं इनका जो उच्चारण रहता है सेम रहते हैं। तो ये हमारे क्या होते हैं, रेमिंग वर्ड। तो हमें क्या समझना है, ध्वनि, ध्वनि सेम हो, सामान्य, सामान्य ध्वनि मतलब इनका रहता है सेम, ठीक है ना। ध्वनि हम बोलते समय, उच्चारण करते समय। अब यहाँ पर देखिए कैट का क्या हो जाएगा, बैंट, हेट, रेट, मैट। और इसके बाद देखिए स्काई, स्काई का क्या हो जाएगा, फ्लाई, ड्राई, हाई, और इसके बाद लाई, ठीक है ना। इस तरीके से जो होते हैं। अब इसके बाद देखिए कुछ रेमिंग वर्ड आपसे एग्जाम पर पूछते हैं, जो 5th क्लास का सारे जो मॉडल टेस्ट प्रीवियस से अगर आप पेपर देखेंगे तो इस तरीके से आते हैं। तो बाल का क्या हो जाएगा, काल, टाल, फाल, माल। और इसके बाद यहाँ पर देखिए डे, तो मान लो डे है, तो यहाँ पर देखिए डे का क्या हो जाएगा, ये होते हैं रेमिंग वर्ड, सामान्य ध्वनि। प्ले, यहाँ पर प्ले, इसके बाद स्टे, वे, से, मतलब जो आ रहा ध्वनि, ए का ध्वनि आ रहा लास्ट में यहाँ पर। चलिए, इसके बाद देखिए यहाँ पर क्या है, सामने स्क्रीन पर दिख रहा लाइट, लाइट का क्या हो जाएगा, फाइट, नाइट, ब्राइट, साइट, ठीक है ना। इस तरीके से हो गई। तो ये इन्हें हम क्या कहते हैं, रेमिंग वर्ड, रेमिंग वर्ड बोलते हैं, रेमिंग वर्ड। और इसके बाद हम अपोजिट वर्ड, और जहाँ इसके बाद हम क्या लगाएंगे, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। तो बुक का क्या हो जाएगा, लुक, कुक, हुक, टोक। इस तरीके से देखिए आप जो इस तरीके से इंग्लिश के रहते हैं, अगर आपसे बन भी रहे हैं तो आप क्या है एक नोट कॉपी में लिखते जाएं, जो कि हमारे रेमिंग वर्ड इस तरीके से आ सकते हैं। चलिए, इसके बाद देखिए क्या है, तो यहाँ पर ट्री का दिया है, ट्री का क्या हो जाएगा बच्चों, ट्री का हो जाएगा फ्री, सी, बी, यहाँ पर 3। अब इसके बाद देखिए कार, फार, जार, स्टार, बार, तो यहाँ पर ये हो जाएगा। अब इसके बाद देखिए यहाँ पर अगर आपसे पूछे गोल्ड का बताओ रेमिंग वर्ड क्या है, तो फोल्ड हो सकता है, मतलब इनमें से ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, सामान्य ध्वनि चारों हो सकते हैं, ठीक है ना। जो आपके पास ऑप्शन में दे वही होगा। जैसे टाइम, टाइम का क्या हो जाएगा, यहाँ पर राइम, क्राइम, और यहाँ पर क्लेम और लाइम। अब इसके बाद देखिए अपोजिट वर्ड, अपोजिट वर्ड मतलब होते हैं विलोम शब्द, इनको हम क्या कहते हैं, विलोम शब्द, विलोम शब्द बोलते हैं। एंटोनम्स को भी हम विलोम शब्द कहते हैं। चाहे अगर आपके एग्जाम पर आ जाए विलोम शब्द लिखिए,
या आपसे अपोजिट वर्ड पूछें, एंटोनम्स पूछें, हिंदी में भी आते हैं और इंग्लिश में भी आते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या है, हमें क्या देना है, यहाँ पर देखिए क्या लिखा है, बिग। बिग का क्या हो जाएगा अपोजिट, स्मॉल। बिग मतलब होता है बड़ा, और जो कि स्मॉल मतलब क्या होता है, छोटा। तो बड़ा का क्या हो जाएगा अपोजिट वर्ड, छोटा हो जाएगा। चलिए अब इसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट क्या है, हॉट। तो हॉट का क्या हो जाएगा, कोल्ड। हॉट का क्या हो जाएगा बच्चों, कोल्ड हो जाएगा। यहाँ पर देखिए हॉट का हो जाएगा कोल्ड, और इसके बाद देखिए हैप्पी का क्या हो जाएगा, सैड। हैप्पी मतलब क्या होता है, खुश, और सैड मतलब होता है दुख। हॉट मतलब गर्म, और कोल्ड मतलब इसका ठंडा हो जाएगा, ठंडा। चलिए इसके बाद देखिए नेक्स्ट अपोजिट वर्ड है डे। डे का मतलब हुआ दिन, और नाइट, डे का हो जाएगा अपोजिट नाइट। अब ऑब्जेक्टिव रहेंगे क्वेश्चन इसके बाद, और जब आपको होमवर्क भी मिलेगा तो उसमें कमेंट फिर करना है कि कौन किस ऑप्शन का कौन सा आंसर सही है। यहाँ पर फास्ट, स्लो। फास्ट का क्या हो जाएगा, स्लो हो जाएगा। फास्ट मतलब होता है तेज, स्लो मतलब धीमा होता है। इन का इन मतलब होता है बच्चों अंदर, और आउट मतलब क्या हो जाएगा, बाहर, बाहर। तो ये विलोम शब्द है, अपोजिट वर्ड। अब इसके बाद देखिए क्या आ सकता है, हार्ड। हार्ड का क्या आ जाता है, सॉफ्ट। हार्ड मतलब हुआ कठोर, हार्ड का मतलब हुआ बच्चों कठोर। तो सॉफ्ट का मतलब क्या हुआ, नरम। ठीक है, नरम जी हो जाएगा। इसके बाद अप का मतलब क्या होता है, ऊपर, ऊपर। इसके बाद डाउन का मतलब क्या होता है, नीचे। तो आपका रिवीजन हो जाएगा इस तरीके से। इनसे बाहर नहीं जा सकते हैं आपके जो अपोजिट वर्ड आ सकते हैं। तो मिनिमम कम से कम आपको इतने अपोजिट वर्ड तो बनना चाहिए। तो गिव मतलब क्या होता है, देना, और टेक मतलब होता है लेना। टेक मतलब होता है लेना, गिव मतलब क्या होता है, देना। तो देना का अपोजिट वर्ड हो जाएगा लेना। अब इसके बाद देखिए फुल। फुल का मतलब होता है भरा हुआ, भरा हुआ। और इम्प्टी का मतलब क्या होता है बच्चों, खाली, खाली हो जाएगा। तो विलोम शब्द हो गए अपोजिट वर्ड। अब इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्या है, राइट। राइट का क्या हो जाएगा, राइट का मतलब होता है सही, राइट का होगा सही। और इसके बाद रॉन्ग का क्या हो जाएगा, गलत, गलत होगा। अब इसके बाद नियर। नियर का मतलब होता है बच्चों पास, और यहाँ पर देखिए फार। फार का मतलब क्या हो जाएगा, दूर। तो पास का अपोजिट वर्ड दूर। तो इसमें हमें क्या है, एक तो हिंदी के भी हमसे बन पा रहे हैं, और अब क्या है इंग्लिश से भी बन पा रहा है। तो इस तरीके से दोनों लैंग्वेज में आपसे बन सकते हैं, जो कि विलोम शब्द अपोजिट वर्ड। चलिए इसके बाद देखिए टाल। टाल का क्या हो जाएगा, लंबा। और शॉर्ट का मतलब क्या हो जाता है, छोटा हो जाता है। लंबाई से पूछा है। लाइट। लाइट और इसका मतलब हैवी। तो हैवी का मतलब होता है बच्चों भारी, और लाइट का मतलब होता है हल्का। लाइट का क्या हो जाएगा, हल्का, हल्का। और इसके बाद हैवी का मतलब क्या हो जाएगा, भारी, भारी। चलिए अब इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्या है, यंग। यंग का मतलब क्या हो गया, नया, मतलब युवा होता है, युवा। ठीक है ना, युवा। यंग का मतलब हुआ युवा, और ओल्ड का मतलब क्या हुआ, बूढ़ा, बूढ़ा। इस तरीके से जी हमारा हो जाएगा। चलिए अब इसके बाद देखिए नेक्स्ट हम क्या पढ़ेंगे, यहाँ पर भी एग्जाम्पल अपोजिट वर्ड दिए हैं, जो कि ओपन का क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा। ओपन का क्लोज, कम का गो हो जाएगा। लेकिन इसके पहले हम बाद में क्या पढ़ेंगे, अब यहाँ पर देखिए एक और जो हमारा टॉपिक रहता है रेमिंग वर्ड और फेमिनाइन। तो यहाँ पर फेमिनाइन और आपसे रेमिंग वर्ड बनना चाहिए। तो फेमिनाइन की अगर हम बात करें, फेमिनाइन क्या होते हैं, स्त्रीलिंग होते हैं, स्त्रीलिंग, स्त्रीलिंग। इसके बाद जो आता है क्या आता है बच्चों, मस्कुलाइन आता है। मस्कुलाइन मतलब होता है पुल्लिंग, मस्कुलाइन मतलब होता है पुल्लिंग, पुल्लिंग। ठीक है ना। अब यहाँ पर देखिए बॉय। तो बॉय का हमें क्या बताना है, फेमिनाइन। तो बॉय हो गया मस्कुलाइन, इसका फेमिलाइन क्या हो जाएगा, गर्ल। गर्ल मतलब लड़की। तो स्त्रीलिंग और पुल्लिंग आपसे पूछे जाते हैं। तो फेमिनाइन वर्ड और आपसे क्या है, मस्कुलाइन वर्ड। चलिए इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्या है, मैन। तो मैन का क्या हो जाएगा, वुमेन। तो मैन मतलब होता है बच्चों आदमी, और वुमेन मतलब होते हैं औरत। तो यहाँ पर आपके सामने स्क्रीन पर दिख रहा है आदमी। और इसके बाद इससे लगभग आप अगर आपने इतने वर्ड्स पढ़ लिए तो इससे ज़्यादा अलग आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आपसे सारे बन जाएंगे। यहाँ पर वुमेन, वुमेन का होता है मतलब औरत, औरत। ठीक है ना। अब चलिए इसके बाद हम यहाँ पर देखेंगे किंग। किंग का क्या हो जाएगा, किंग मतलब राजा, क्वीन मतलब रानी। तो स्त्रीलिंग वर्ड आपसे अगर हिंदी में भी पूछें तो बताइए स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा, बन जाएगा। अगर आपसे इंग्लिश में पूछे कि फेमिनाइन क्या होगा, तो फेमिनाइन भी आपसे बन जाएंगे।
तो आई होप यहाँ पर आपने सीख रहे होंगे। फादर का क्या हो जाएगा, मदर, तो फादर मतलब पिता, मदर मतलब माता, तो उसका स्त्रीलिंग हमें बताना रहता है। ब्रदर का हो जाएगा सिस्टर। चलिए इसके बाद देखिए यहाँ पर सन, सन मतलब होता है पुत्र, डॉटर मतलब पुत्री हो गया। अब इसमें देखिए अगर ऐसे वर्ड से आ जाएं तो एक्टर, तो एक्टर का क्या हो जाएगा, एक्ट्रेस, एक्टर का हो जाएगा एक्ट्रेस। एक्टर मतलब क्या होते हैं, नायक और नायिका, इस तरीके से। अब यहाँ पर देखिए प्रिंस, प्रिंस का मतलब होता है बच्चों राजकुमार, प्रिंस का मतलब होता है राजकुमार। और प्रिंसेस का देखो, प्रिंसेस की स्पेलिंग आपको पता होना चाहिए किस तरीके से, यहाँ पर राजकुमारी, तो इसको हम क्या कहते हैं, राजकुमारी, राजकुमारी जी बनना चाहिए। चलिए अब यहाँ पर देखिए नेक्स्ट क्या हो जाएगा, हस्बैंड का क्या हो जाएगा, वाइफ हो जाएगा, हस्बैंड का वाइफ, तो इनको हम क्या कहते हैं, फेमिनाइन स्त्रीलिंग वर्ड कहते हैं। अब इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्या है, हीरो, तो हीरो का क्या हो जाएगा बच्चों, हीरोइन हो जाएगा, हीरो का हो हीरोइन यहाँ पर। अब इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्या है, लाइन, तो लायन का क्या हो जाएगा, लायन, लायन, तो लायन का क्या हो जाएगा, लाइनेस, लाइनेस, लाइनेस हो जाएगा। चलिए अब इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्या है, वेटर, वेटर का हो जाएगा वेटरेस, वेटर का वेटरेस। और इसके बाद होस्ट का क्या हो जाएगा, होस्टेस, ठीक है ना। चलिए इसके बाद देखिए नेफ्यू, नेफ्यू का क्या हो जाएगा, भतीजा, और जो कि भतीजी यहाँ पर नाइस। अब यहाँ पर नेक्स्ट क्या है, टाइगर, तो टाइगर का हो जाएगा टाइग्रेस, टाइगर का हो जाएगा टाइग्रेस। अब इसके बाद देखिए इससे बाहर कुछ नहीं आएंगे। अब यहाँ पर देखिए हम क्या देख रहे हैं, प्लूरल वर्ड्स, तो इंग्लिश में आपके जो एकलव्य आवासीय विद्यालय के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट रहते हैं, तो यहाँ से अगर आपने सीख लिए तो सारे आपसे क्वेश्चन बन जाएंगे। यहाँ पर देखिए क्या है सामने, सबसे पहले प्लूरल वर्ड, तो प्लूरल वर्ड्स के हमसे पता होना चाहिए बहुवचन, क्या होते हैं, बहुवचन, बहुवचन, तो बहुवचन मतलब होते हैं एक से अधिक। मान लो अगर हमने लिया केट, तो केट मतलब होता है बिल्ली, तो केट्स हो जाएगा, केट्स मतलब होते हैं बिल्लियाँ, एक से अधिक बिल्ली, से हम क्या कहते हैं, प्लूरल। एक वचन को अगर आपसे उल्टे भी पूछ सकते हैं कि बताइए प्लूरल का क्या हो जाएगा, सिंगुलर, तो यहीं से आपसे पूछे कि केट का सिंगुलर क्या हो जाएगा, तो आपको बताना है केट, केट्स का हो जाएगा केट्स। अब इसके बाद देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर सबसे पहले हम इसके बाद देखेंगे केट्स, और यहाँ पर डॉग, तो डॉग का क्या हो जाएगा, डॉग का हो जाएगा बच्चों डॉग्स। तो यहाँ पर देखिए डॉग का डॉग्स हो जाएगा। और इसके बाद जो है बुक, बुक का क्या हो जाएगा, बुक्स, तो ये प्लूरल नाउन जो कि हम एस लगा सकते हैं। ये तो आसान है, लेकिन आपसे यहाँ पर देखिए चिल्ड, तो चिल्ड का क्या हो जाएगा, बच्चा, तो यहाँ पर देखिए चिल्ड्रन, चिल्ड्रन मतलब होते हैं बच्चे, बच्चे होते हैं। अब इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्या है, मैन, तो इन वर्डों को आपके बनना चाहिए एग्जाम में, ऐसे वर्ड से आपसे पूछते हैं, तो कैसे पूछते हैं देखिए यहाँ पर जो कि मैन, तो मैन मतलब होता है आदमी, और यहाँ पर देखिए इनका प्लूरल, तो आदमी, बहुत सारे आदमी, तो एम ई एन, ठीक है ना, एम ई एन, तो ई आ जाता है, बाकी यहाँ पर इसका प्लूरल इस तरीके से बनता है। सेम ऐसे ही बनता है वुमेन, तो वुमेन में मात्र केवल हमें क्या लगा देना है, ई लगा दिए, तो ये हमारा प्लूरल बन जाता है, प्लूरल वर्ड, प्लूरल। चलिए इसके बाद देखिए नेक्स्ट है फुट, फुट का क्या हो जाएगा, फीट, तो कुछ वर्ड्स ऐसे रहते हैं जिनमें एस आई एस नहीं आते हैं, फुट का क्या हो जाएगा, बस चेंज करते हैं, फुट का हो जाता है फीट, फीट। अब इसके बाद देखिए टूथ, टूथ का क्या हो जाएगा, टीथ, टी डबल ई टी एच, टीथ। और इसके बाद देखिए माउस, माउस का क्या हो जाएगा, माइस। बेबी, बेबी का क्या हो जाएगा, बेबीज। अगर वाई है तो हमारे पास देखिए वाई आता है वाक्य के अंत में, तो इसे हम हटा करके क्या लगा देते हैं, आई ई एस, तो बेबी का हो जाएगा बेबीज। अब इसके बाद देखिए नाइफ, हाँ, और इसके बाद अगर आपके सामने जो हमें प्लूरल बनाना रहता है नाइफ, तो अगर एफ आ जाए तो हम इसे हटा के क्या कर देते हैं, वी ई एस लगा देते हैं, तो नाइफ का क्या हो जाएगा, नाइफ्स, तो वी ई एस आ जाता है। इसके बाद लीफ, लीफ का भी देखिए एफ को हम हटा दिए, लीफ, अगर किसी भी जो वर्ड्स के एफ है तो क्या हो जाएगा, लीव्स, तो वी ई एस हम लगा देते हैं, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो जो आसान है तो उनको तो आपको नोट करते जाना, बगैर इनको भी आपको करते जाना। तो वोल्फ का है तो वोल्फ से आ जाएगा, बॉक्स का बॉक्सेस, और इसके बाद बस का क्या हो जाएगा, बसेस। यहाँ पर देखिए बॉक्स, बॉक्स का क्या हो जाएगा, बॉक्सेस, और बस का हो जाएगा बसेस। तो इतने जो कुछ ऐसे वर्ड्स रहते हैं। इसके बाद देखिए हम उनको देखेंगे जो आपके इंग्लिश में आते हैं। चलिए तो यहाँ पर देखिए कौन कौन से टॉपिक जो हमें पढ़ना रहता है। सबसे पहले आपको ए एन द, जो कि आर्टिकल बनना चाहिए, आर्टिकल ए एन द, ए एन द। और इसके बाद आपको मैंने बताया कि क्या करना है, जेंडर, तो काउंटेबल नाउन आपको देखना है। और इसके बाद
काउंटेबल नाउन। और आपको क्या देखना है कि वर्ब, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म सेकेंड फॉर्म आते हैं, फर्स्ट सेकेंड और इसके बाद थर्ड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, इनको आपको देखना। और जो हम अभी पढ़े हैं रेमिंग वर्ड, फेमिनाइन वर्ड, अपोजिट वर्ड और इसके बाद प्लूरल सिंगुलर वर्ड देखना है। तो इस तरीके से सारे आपके एग्जाम पर आते हैं। और एक और क्या आता है बच्चों, जिसमें मान लो आपको चेंज करना, टेंस से पूछे जाते हैं, टेंस से कि ये कौन सा टेंस है, इसमें क्या हेल्पिंग वर्ब आएगा। चलिए अब इसके बाद देखिए हम करते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। चलिए बच्चों देखिए अब इसके बाद हम ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन करेंगे, जो कि आपके सामने यहाँ पर स्क्रीन पर दिख रहा है। तो यहाँ पर देखिए क्या दिया है, व्हाट इज द अपोजिट वर्ड ऑफ फास्ट। तो फास्ट का आपको क्या बताना है, अपोजिट वर्ड। अपोजिट वर्ड अभी हमने पढ़ा है कि क्या होते हैं, विलोम शब्द होते हैं। तो विलोम शब्द आपके एग्जाम पर केवल इसी टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो कि अलग से नहीं पूछे जाएंगे। तो फास्ट का क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिए फास्ट मतलब होता है तेज, तो इसका क्या हो जाएगा, स्लो, जो कि ये ऑप्शन हमारा सही होगा। चलिए अब इसके बाद देखिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं, यहाँ पर स्लो हो जाएगा, ठीक है ना। इसके बाद देखिए क्या है क्वेश्चन, व्हाट इज द अपोजिट वर्ड ऑफ बिग। तो बिग का क्या हो जाएगा बच्चों, विलोम शब्द हमें बताना है। बिग, बिग का क्या हो जाएगा, विलोम शब्द, विलोम शब्द बताना है क्या होगा, विलोम शब्द। तो बताइए यहाँ पर क्या होगा। सबसे पहले यहाँ पर देखिए ऑप्शन क्या है, स्मॉल, लार्गे, हग यहाँ पर दिया, और इसके बाद इनॉर्मल, यहाँ पर हमें बताना है बिग। बिग मतलब क्या होता है, बड़ा। तो बड़ा का क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा, जो कि स्मॉल, ए ऑप्शन हमारा सही होगा। चलिए इसके बाद देखिए नेक्स्ट है, क्या हो जाएगा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द अपोजिट वर्ड ऑफ हैप्पी। तो हैप्पी का बताना है, हैप्पी मतलब क्या होता है, खुश, खुश होता है। अब इसके बाद हमें बताना है कि क्या होगा यहाँ पर हैप्पी का। तो हैप्पी का क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पर ए ऑप्शन होगा, जो कि सैड सही होगा। चलिए अब इसके बाद देखिए हमें यहाँ पर क्या बताना है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि 4 नंबर का क्या है, व्हाट इज द अपोजिट वर्ड ऑफ ओल्ड। ओल्ड का क्या हो जाएगा, अभी हमने पढ़ा है यहाँ पर ओल्ड का क्या हो जाएगा, ओल्ड का क्या होगा, यंग होगा, जो कि ये ऑप्शन सही होगा। अब यहाँ पर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द डिफ़िकल्ट, अपोजिट वर्ड ऑफ डिफ़िकल्ट। तो डिफ़िकल्ट का क्या हो जाएगा, डिफ़िकल्ट मतलब होता है कठिन, तो इसका क्या हो जाएगा, ईजी, हार्ड, टफ और इसके बाद चैलेंज, हाँ टॉट। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, डिफ़िकल्ट का हो जाएगा ईजी, जो कि आसान, या इसी को हम क्या कहते हैं, सरल कहते हैं, सरल। चलिए अब इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्या है, प्लूरल वर्ड से। अब यहाँ से हमने जो ऑब्जेक्टिव लिए हैं प्लूरल वर्ड से बनना है, जो कि हम क्या कहते हैं, इन्हीं को हम बहुवचन कहते हैं, ठीक है ना, बहुवचन कहते हैं। चलो यहाँ पर देखिए क्या दिया है, सबसे पहले व्हाट इज द प्लूरल फॉर्म ऑफ केट। तो केट का हमें बताना है, केट। तो हमने सबसे पहले ऑप्शन में ही पढ़ा था कि केट का क्या हो जाता है, कैट्स, जो कि रहते हैं। तो कुछ वर्ड्स ऐसे रहते हैं बच्चों जिनमें प्लूरल बनाने में ऐसा आता है, किन्हीं में अगर देखिए एफ है तो हमें क्या लगा देंगे, ई वी ई एस लगाते हैं, तो वी ई एस लगाते हैं। किसी में क्या लगाते हैं, एस, और अगर वाई है तो हमें क्या लगाना है, आई ई एस लगाते हैं। इस तरीके से हम लगाते हैं। चलिए इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्या है, यहाँ पर दिया है व्हाट इज द प्लूरल फॉर्म ऑफ टीथ। टीथ का क्या हो जाएगा, अभी हमने पढ़ा है टी के बाद डबल ई और इसके बाद ए टी एच, तो टीथ हो जाएगा, ठीक है ना। अब इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाएगा, व्हाट इज द प्लूरल फॉर्म ऑफ। तो प्लूरल बताना हमें, बहुवचन बताना है, चिल्ड। तो चिल्ड का क्या हो जाएगा, चिल्ड्रन हो जाएगा, जो कि हमारे पास क्या दिया है, बी ऑप्शन सही होगा। चलिए इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, और यहाँ पर देखिए 9 नंबर का क्वेश्चन है, व्हाट इज द प्लूरल फॉर्म ऑफ फुट। तो फुट का क्या हो जाएगा, फुट का यहाँ पर हो जाएगा बी ऑप्शन, जो कि फीट होगा, फीट। अब आपके सामने यहाँ पर लास्ट क्वेश्चन, और जो कि आपका होमवर्क रहेगा। होमवर्क में आपके देखिए यहाँ पर दिया है, तो मेन का आपको बताना है कि क्या होगा, मेन का आपको बताना है प्लूरल फॉर्म ऑफ क्या होगा, तो प्लूरल फॉर्म ऑफ मेन, ठीक है ना। तो आई होप बच्चों यहाँ पर आपको बताना है ए बी सी कौन सा है, और कमेंट में आपको ज़रूर बताना अपना नाम, ताकि आपका नेक्स्ट जब क्लास रहेगी तो आपका नाम ज़रूर आ सके। तो जय हिंद, जय भारत।